हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी अचारी मूंग दाल की कचौड़ी, जो कि बनाने में जितनी ज़्यादा इजी है, स्वाद में उतनी ही ज़्यादा लाजवाब। बस स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करिए और आप भी अपने घर में अचारी मूंग दाल की कचौड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो अचारी मूंग दाल की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 बड़ा कप मूंग दाल, 1 बड़ा कप के लगभग मैंने मैदा लिया है, 1 छोटा कप बेसन, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च, उसके बाद इलायची, जीरा, सौंफ और ऑयल। उसके बाद मैंने आगे के स्टेप की तरह सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और उसमें जो मैदा था उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। मैदे को पलटने के बाद जो ऑयल था उसे इसमें डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें आधा चम्मच के लगभग नमक डाल देते हैं। कसूरी मेथी हाथों की मदद से क्रश करके डाल देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ लिया है अजवाइन, उसे भी हाथों की मदद से क्रश करके डालेंगे। इससे इसका जो फ्लेवर होता है और भी उभर कर आता है। अब अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं और जब तक मैदा अच्छे से बनने ना लग जाए, जब तक इसे इस तरीके से ही मिक्स करते हैं। आप देखिए जो मैदा है वो बनने लगा है। अब उसके बाद हम इसे गूंद लेते हैं। मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का वाटर इस्तेमाल किया है और हम इसे अब एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, जो मैदा है वो गूंद के बिल्कुल तैयार है। अब इसे ढक कर 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए साइड में रख देते हैं। उसके बाद जो मूंग दाल था, आप देखिए इसे मैंने पहले ही रात में भिगो के रख दिया था। ये वो वाली मूंग दाल है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से ये सोख हो चुकी है और ये देखिए टूट भी रही है। अब उसके बाद एक मिक्सी का जार ले लेते हैं और उसमें सोख किया हुआ जो मूंग दाल था उसे हम डाल देते हैं। इसमें ज़रा ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसे एक दरदरा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए, मूंग दाल का दरदरा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस ऑन करते हैं और उस पर रखते हैं एक नॉन स्टिक पैन। अब उसमें हम यहाँ पर डालते हैं जो मसाले थे हमारे, जैसे लौंग, बड़ी इलायची, काली मिर्च, उसके बाद सौंफ, जीरा, तेज़पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च और अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को आपस में रोस्ट कर लेते हैं। कलर चेंज नहीं होने देना है, इसे हमें इसलिए रोस्ट करना है ना कि इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होगा वो बेहतरी से निकल जाए। अब इस तरीके से ये लीजिए, जो मसाला है वो रोस्ट हो गया है। जैसे ही मसाला रोस्ट हो जाए, एकदम गैस की फ्लेम है उसे बंद कर दीजिए और अब मसाले को हम यहाँ पर मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और एकदम पीस के पाउडर बना लेते हैं। अब मैंने फिर एक बाउल लिया है, एक पैन लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच के लगभग ऑयल। उसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा कटोरी बेसन और बेसन को अच्छे तरीके से एकदम धीमी आंच पर हम भून लेते हैं। बेसन को अच्छे तरीके से भूनना है, कलर चेंज होने तक धीमी आंच पर, तेज़ आंच पर मत सेकिएगा, जिससे क्या होगा, बेसन जो होगा वो जल जाएगा। और ये लीजिए, जो बेसन है वो एकदम भुन चुका है। उसके बाद जैसे ही बेसन भुन जाए, उसमें दरदरा जो पिसा हुआ दाल था, मूंग दाल, उसे इसमें डाल देते हैं और उसके अच्छे तरीके से इसे यहाँ पे हम मिक्स कर देते हैं। दाल और बेसन को जब तक हमें अच्छे से मिक्स करना है कि जो दाल का मॉइस्चर है वो जब तक ख़त्म ना हो जाए, जो दाल है अपने अंदर अच्छे तरीके से बेसन को अब्जॉर्ब ना कर ले, जब तक हमें इसे लगातार चलाना है। अच्छी तरीके से देखिए, इस तरीके से ये ड्राई हो चुका है। जैसे ही उसके बाद हमने जो मसाले पीसा था भून कर, उसे इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरीके से फिर उसमें यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के लगभग नमक डाल दिया है और अच्छे तरीके से हम इसे मिला लेते हैं, जिससे जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ड्राई हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से जैसे ही मसाला हो जाएगा हमारा, आप देखिए ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं अचार। 1 चम्मच मैंने अचार डाला है। अचार का जो पल्प होता है, चटनी होती है, हम वो डालेंगे, जो गूदा होता है वो। मैंने यहाँ मिक्स अचार का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी इंडिविजुअल फ्लेवर का अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम मैदा देख लेते हैं। मैदा बिल्कुल सेट होकर यहाँ पे बिल्कुल
अच्छे से बन चुकी है और अब हम इस मैदा को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से गुथ लेते हैं, अलट पलट कर लेते हैं, जिससे ये एकदम स्मूथ हो जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे से बोर्ड पे डाल देती हूँ, डेस्क पे, और अच्छे तरीके से यहाँ पे से अलट पलट कर लेते हैं। और इस तरीके से अब हम इसके पेड़े हैं वो काट लेते हैं, यानी कि लोइयाँ जो होती हैं वो काट लेते हैं। अब इनकी लोई काट लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुल मिला के 4 से 5 लोई काट ली हैं। अब इसे इस तरीके से इसके पेड़ा आपको बना लेना है और एक बेलन की मदद से इसे बेल लेते हैं। पूरी का शेप दे देना है इसे। इतना जैसे ही ये बेल जाए उसके बाद जो हमने इसका स्टफिंग बना के तैयार किया था दाल का, उसे इसके सेंटर में रख देते हैं। 2 चम्मच के लगभग स्टफिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। कचौड़ी तो एकदम भरी हुई अच्छी लगती है। और जैसे ही ये हो जाए उसके बाद इसे बड़ी सावधानी से उठा के इसके किनारों को बंद कर लेते हैं। इस तरीके से करते हुए अच्छे से इसे यहाँ पर इसे बंद कर लेते हैं जो इसका मुंह था। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसे फ्लैट कर लेते हैं। आप चाहें तो बेलन से भी इसे बेल सकते हैं, मगर कचौड़ी तो गुदगुदी सी और मोटी सी ही अच्छी लगती हैं। तो इसे मैं हाथों की मदद से ही बढ़ा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और उसके बाद मैंने यहाँ ऑयल गरम करने रख दिया है। ऑयल की फ्लेम ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कचौड़ियाँ जो है ना वो ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए एकदम धीमी से ऑयल में हमें जो कचौड़ियाँ डाल देनी है और इस तरीके से इस पर ऑयल डालते रहना है, जिससे ये एकदम अच्छे तरीके से सिक जाएगी। और ये लीजिए कचौड़ी सिक कर बिल्कुल तैयार है। अब समय है इसे बाहर निकालने का अपनी कढ़ाई से। तो ये लीजिए बहुत ही झटपट तरीके से मैंने यहाँ पर आपको मूंग दाल की अचारी मसालेदार कचौड़ी बनाना सिखा दिया। जो अचार है ना वो इसमें एक न्यू ट्विस्ट लाएगा, न्यू टेस्ट लाएगा। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे बना के ज़रूर से ट्राई करें। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब स्वाद की रसोई ऑफिशियल एंड कमेंट डाउन ऑन दिस रेसिपी एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।